नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास करने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 7:48, समानुपात 12 प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, हम इस प्रश्न को करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 7, और 7 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो हमारा जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, और 49 में हम जैसे -1 कर देंगे तो हमारा 48 हमें मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा 48 यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके हम यहाँ पे 12 का भी सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों, तो हमारा होता है 144 होता है, और इसमें -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला और फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब आखिरी में पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ये देखेगा। हम कह रहा है कहाँ किस तरफ चल रहा है समित्रा, समित्रा चल रहा है उत्तर की ओर, तो हम भी इसको उत्तर की ओर चलाएंगे। और कितना चलाएंगे, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फिर वह काम मुड़ा दाहिने और 2 किलोमीटर, तो हम भी 2 किलोमीटर चलेंगे यहाँ पे इस तरफ ऐसे। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर हम दाएं तरफ मुड़ेंगे इस तरफ, और कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे। फिर आगे हमारा दिया गया है, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला दोस्तों। तो 2 किलोमीटर चलेंगे तो किस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। ये हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी में प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेगा, फिर कह रहा है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दोस्तों, हमारा आखिरी में जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा आखिरी में हमारा यहाँ पे स्टॉपेज हो जाएगा, और यहाँ से हमारा प्रश्न क्या बनता है ये देखेगा। कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों, हमें ये बताना है, तो बहुत सिंपल, हम बता देंगे किस दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, इस ऊपर तरफ को। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया हो, ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, देखिएगा। जैसे हमारा ये प्रश्न दिया गया हो, ये प्रश्न हमारा इस तरीके के हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रिज एग्जाम की डेट आ गई है उसमें प्रश्न इस तरीके के पूछे जरूर जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है इस तरीके का, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। दोस्तों, हमें इस तरीके से जब कभी बताना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक प्रेजेंट बना लेंगे। ये हमारा मान लीजिए प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे इसको पी से लिख दिया प्रेजेंट, और ये क्या है तो हम अभी बता नहीं पाएंगे। तो कह रहा है यदि बीते कल से, तो ये हमारा प्रेजेंट है तो वर्तमान है, तो ये हमारा कुछ एक हमारा दिन बीता होगा। बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो यानी बीते कल से पहला दिन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बुधवार हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। हम इसको क्या लिख देंगे, वेडनेसडे लिख देंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे वेडनेसडे, तो उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा थर्सडे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है आखिरी वाला हमारा प्रेजेंट, ये हमारा हो जाएगा फ्राइडे दोस्तों। फिर देखिएगा हमारा प्रश्न अभी यहाँ से हल हो गया। फिर कह रहा है तो रविवार कब होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले आप आगे हमारा संडे कहाँ पे आ रहा है ये देख लीजिए, फ्राइडे सैटरडे, ये हमारा हो गया संडे, तो हम इसको लिख देंगे SAT सैटरडे हो गया, और ये हमारा हो गया SUNDAY संडे। तो हमारा इतना हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिएगा ऑप्शन में, देखिए क्या कह रहा है और अपना आंसर टिक करिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, आज से 3 दिन बाद। दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट है, तो यानी कि ये हमारा आज हो गया। आज से 3 दिन बाद, ये 1 2 3, ये तो हमारा मंडे जा रहा है, तो क्या हमारा मंडे आंसर होगा, नहीं होगा, हमें संडे बताना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए, ये वही हमको बताना है। फिर कह रहा है
आने वाला कल, तो आने वाला कल जैसे ये हमारा प्रेजेंट है तो क्या ये हमारा कल हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं, ये हमारा क्या सैटरडे हमारा कल, ये बताना है, नहीं बताना है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा सी दे रहा है आज, दोस्तों आज के हमारा सैटरडे सॉरी फ्राइडे ही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर इसको कंफर्म कर लीजिए, दिया गया है आने वाले कल से, तो ये हमारा दोस्तों आज दिया हुआ है, और आने वाला कल हमारा ये हो जाएगा आने वाले कल से अगला दिन, और ये देखिए अगला दिन हो जाएगा, ये हमारा कल हो गया, ये वाला हमारा जो है ये हमारा कल हो गया, और ये जो हमारा दिया है ये हमारा आने वाला कल का अगला दिन हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से हमें प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अगर ज्ञात करना है तो बहुत ही अच्छे से हम कर लेंगे। देखिएगा प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है लोहा, प्लास्टिक, पीतल और तांबा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर आपको नॉलेज है जीके की तो आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को कर लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा, हमने इसको टिक कर लिया। अगर आपको पता होगा ये लोहा, पीतल और ये तीनों तांबा, ये हमारे किस धातु, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी एक तरीके से क्या है मेटल है, तो ये हमारी एक क्या है धातु है, धातु। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ये हमारी प्रश्न आकृति और ये हमारी उत्तर आकृति, इसमें से हम कौन सी बना सकते हैं हमें यही आप यहाँ पे बताना होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे ये हमारा आयत है, तो ये यहाँ पे हम पहले रख के देखते हैं अपने चित्र को, ये हमारा इस तरीके से ये हमारा टेढ़ा है, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये वाला जो हमारा है ये यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, और ये हमारा ये उल्टा वाला ये इस तरीके से, पर ये हमारा यहाँ पे नहीं बनना है, ये हमारा आयत एकदम नहीं बनना है, ये हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया हुआ ये हमारा समचतुर्भुज, तो हम इसमें क्या देखते हैं हमारा ये हो सकता है, एक देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से हम एक यहाँ पे लाइन खींच दें तो ये वाली जो हमारी ये वाली है, ये वाला चित्र यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अगर आप ये ले लेंगे तो हम इसको यहाँ पे ऐसे धर देते हैं, तो हमारा एक यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस मार देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा ये वाला भी चित्र हमारा कंफर्म होके बन जाता है, और यहाँ पे भी हमारा ये इस तरीके से एक हमारा चित्र बन जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, कथन एवं निष्कर्ष का। इस तरीके के प्रश्न हमारे अचंभित करने वाले प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप भी करिएगा और हम आपको बताएंगे पूरा इसका डिटेल के साथ। प्रश्न दिया गया है कथन हमारा है, भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। फिर से कथन को पढ़िए एक बार। भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों का, पश्चिम में क्या बढ़ रहा है, आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। क्या ऐसा है? देखते हैं निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है। निष्कर्ष हमारा कह रहा है, पहला देखते हैं निष्कर्ष हमारा पहला कह रहा है आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि भारत में लोकप्रिय नहीं है, भारत की लोकप्रियता है जो पश्चिम देशों में ये कथन के हिसाब से बताई जा रही, और यहाँ पे ये हमारा दूसरा बता रहा है। तो अब दूसरा देखते हैं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमारी आयुर्वेदिक की बात हो रही, तो हमारा ये एलोपैथिक तो आ ही नहीं सकता। अगर एलोपैथिक नहीं आ सकता तो हम यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मित्रों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है BDF, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ PRT, और PRT के बाद यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है WYE। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हम आपको बताएंगे। देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज करिए, आप करिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न आपको करना है, नंबर आपको पाना है। बी हमारा कितने पर होता है? 2 पर होता है। डी हमारा 4 पर होता है। एफ हमारा 6 पर होता है। पी हमारा 16 पर होता है। आर हमारा 18 पर होता है और टी हमारा 20 पर होता है। इतना हमने इसको कोडिंग कर ली। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे 2 से कितना बढ़ा रहा है? 4 पे प्लस का 2, और 4 से 6 पे जा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है? 2 बढ़ रहा है। मित्रों, उसी तरीके हमारा ये किस पे जा रहा है? तो ये 16 से 18 पे जा रहा है, यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है, और 18 से 20 पे जा रहा है, यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर इसी तरीके बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे W हमारा कितना हो जाएगा? WXYZ, तो W हमारा कितने पर होता है? 23 पर होता है। इसी तरीके Y हमारा कितने पर होता है? तो ये हमारा होता है 25 पर, और ये हमारा कितने पर आएगा? तो ये हमारा होता है Z, तो ये मान लीजिए हमारा 27 है। तो 27 है, तो अगर आप देखेंगे प्लस का 2 बढ़ रहा है, पर 26 के बाद तो कोई संख्या नहीं होती है, तो हमने 27 क्यों लिखा? 27 इसलिए लिखा कि हमारा प्रश्न आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि जेड के बाद हम फिर से ए पर चले जाएंगे, इसलिए। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा दिया गया हुआ टी, और टी हमारा कितने पर होता है? 20। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा एफ दिया हुआ, एफ हमारा कितने पर है? 6 पर। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लस का 3 हो रहा है, तो इसी तरीके हमारा यहाँ पे भी हमारा 3 प्लस का 3 होगा, तो 6 3 हमारा कितना हो जाएगा? 9। और 9 पे हमारा सबसे पहले क्या आता है? आई, तो हम यहाँ पे रखेंगे आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, आई हमारे 2 ऑप्शन बचे, तो आई के बाद आई हमारा 9 पे, के हमारा होता है 11 पर, तो हमारा यहाँ पे हम क्या रखेंगे? के रखेंगे 11। फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 13 आएगा, और 13 पे हमारा होता है एम, तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा मित्रों, वो हमारा पूर्ण रूप से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम हर वीडियो में एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में देते हैं, तो ये उसी तरीके एक अब की बार का प्रश्न है, ये हमारा आपको इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। मित्रों, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे हमें जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पे जाकर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, उपयोगी रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में अपना HW होमवर्क का जो आंसर है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।